नमस्कार। तो आज की वीडियो में मैं आपको प्लेन सलवार की कटिंग और स्टिचिंग बता रही हूँ, बिना बेल्ट की सलवार जो जिसमें बेल्ट हम नहीं लगाते हैं। तो ये मैंने कपड़े को डबल फोल्ड किया हुआ है अभी, और इसको अच्छे से सेट करना है और इसको 4 फोल्ड कर देना है। पूरा जितना भी है आपका पूरा हमने 4 फोल्ड कर देना है, ये वाला ऐसे, ठीक है। 4 फोल्ड करने के बाद जो बंद साइड है वो मेरी तरफ है और जो खुली हुई साइड है वो दूसरी तरफ है। ऊपर वाली साइड भी बंद साइड है। यहाँ पर जहाँ भी अभी निशान लगा रही हूँ वहाँ पे हमारी खुली हुई है, ठीक है। इस साड़ी को हमने पहले सीधा करने के लिए निशान लगा लिया है। अब ये देखो, ये 4 तय हैं हमारे ऐसे। तो यहाँ से हम लंबाई वगैरह का निशान लगाएंगे। ऊपर जो कपड़ा फोल्डेड में बच जाएगा वो हमारा कपड़ा किसी और काम आने वाला आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लंबाई लेंगे। तो यहाँ पर हम बेल्ट नहीं लगाएंगे। तो जो भी आपकी लंबाई है उसमें आपने 3 इंच प्लस करना है, क्योंकि ऊपर जो हमारा नाड़ा या इलास्टिक डालने की जगह है वो भी इसी में है। एक्स्ट्रा पट्टी हमने नहीं अटैच करनी इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी आपकी लंबाई है सलवार की उसमें 3 इंच ऐड करके हमने यहाँ पर निशान लगाना है। मैंने यहाँ पर, जैसे मेरी 32 इंच लंबाई है तो मैंने 35 पे यहाँ पर निशान लगाया है, ठीक है। तो आपकी आसानी के लिए हम यहाँ पर एक और निशान लगा देते हैं 2 इंच वाला, जो ऊपर की साइड पे फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। जो नेफा हम बोलते हैं, या फिर इलास्टिक डालने के लिए, या आप नाड़ा भी डोरी भी डालो तो उसके लिए ये 2 इंच आपका एक्स्ट्रा रहेगा। तो इसी में है, इसलिए मैंने 3 इंच ऐड किए थे। 1 इंच जो है वो सिलाई वगैरह में पोंचे अटैच करने में चला जाता है और 2 इंच ऊपर फोल्ड हो जाता है। और यहाँ पर हमने एक निशान लगाना है, 6.5 इंच पे लगाया है। ये हमारा जो सलवार की पल्ले होते हैं ना, पोंचा, उसके लिए है। तो और इसके आगे हमने नीचे की साइड पे 2.5 इंच पे निशान लगाया है। ये पोंचा जो है 6 इंच का है, क्योंकि हमने टोटल जो है वो 7 इंच का पोंचा रखना है। नीचे का मोहरी जो है उसमें 1 इंच और ऐड करना है, तो उस हिसाब से यहाँ पर हमने 2.5 इंच ऐड किया है। यहाँ पर हमारा क्रोच एरिया है आसन। तो आसन जो रेडी है वो 13 इंच का है। तो जितना भी आपका तैयार आसन है उसमें आपने 1 इंच ऐड करना है। ऊपर का 2 इंच तो है ही, ठीक है। ऊपर का 2 इंच इसको छोड़ के, अगर आप ऊपर वाले 2 इंच को भी ऐड करोगे तो 15 इंच पे लगाना है, ठीक है। तो इस जो आसन वाला निशान है उसको हमने जो 2.5 इंच वाला निशान है वहाँ पे मिला देना है। इस तरीके से बिल्कुल सिंपल तरीके से ये कटिंग हो गई है। तो यहाँ पर इसको कटिंग कर देते हैं। ये निशान हम ऊपर तक लगा देते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ सिलाई करनी है और कटिंग नहीं करेंगे। तो वो मैं अभी आगे आपको बताने वाली हूँ कैसे करना है। ये हमारी सलवार की पूरी कटिंग हो गई है। तो यहाँ पर हम कट लगाएंगे। जो निशान लगाया था ना 6.5 इंच वाला, वहाँ पे कट लगाएंगे, और ऊपर की साइड भी। तो ये कट जो है वो 4 तय हैं, तो 4 जगह पे आएंगे, ठीक है। जो एक साइड का सलवार है वहाँ पे 2 आएंगे, 2 सिलाइयाँ आएंगी, और दूसरी साइड की सलवार जो है वहाँ पे भी 2 सिलाइयाँ आएंगी। तो अभी आगे आपको बहुत ही आसानी से इसकी सिलाई भी बताने वाली हूँ। तो ये सलवार कुछ इस तरीके से आने वाली है, ठीक। तो अब हमने जो कट लगाए थे ना सेंटर में, यहाँ पर इस कट को एक साइड से पकड़ना है और नीचे की साइड से पकड़ना है, और यहाँ पर एक पतली सी सिलाई लगा देनी है, ठीक है। तो ये हमारी सलवार की लुक आ जाएगी। यहाँ पर वैसे हम कलियाँ और पोंचे जोड़ते हैं, लेकिन हमने कटिंग नहीं की है कलियाँ और पोंचे की। ये सिंपल तरीके से हमने इसकी सलवार बनाई हुई है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने स्टिच कर देना है इसको। तो चारों जो टक लगाए हुए हैं उन सभी को हमने इसी तरीके से स्टिच करना है। यहाँ पे आपको इंटरलॉक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ है ये सलवार आएगी, ठीक है। तो दूसरे कट को भी हमने इसी तरीके से कंप्लीट करना है। ये सेंटर में एक पल्ला आ गया हमारा, और साइड में 2 कलियाँ आ गई। ये वाली लुक आ गई हमारी, ठीक है। ये ओके। अब दूसरा भी हमने तैयार कर लिया है। इन दोनों को ऐसे रखेंगे और आसन जो है उनको ज्वाइंट कर लेंगे। तो आसन जोड़ने के से पहले हमने यहाँ पर 2 इंच का जो निशान लगाया था ना, जो हमारा इलास्टिक डालने का था, तो हमने इसमें इलास्टिक नहीं डालना है, हमने इसमें डोरी डालनी है। तो डोरी के लिए ऊपर की साइड मैंने 2 इंच छोड़ दिया है। 2 इंच छोड़ के नीचे हमने सिलाई लगाई है। अब यहाँ पर हमने होल बनाना है एक, जहाँ से हम इंच डोरी है उसको डालेंगे। तो इसको इस तरीके से लगाएंगे, ऐसे फोल्ड किया, ऐसे,
तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। अब हमने इसको फोल्ड करना है, ऊपर जो डोरी डालने वाली जगह है इसको ऐसे ऐसे फोल्ड किया और इसको पूरा घुमाकर हमने कंप्लीट कर लेना है। तो ये 2 इंच वाला पार्ट जो है वो आ गया हमारा। तो आप यहाँ पर निशान भी लगा सकते हो अगर आपको मेज़रमेंट अच्छे से समझ में नहीं आ रही है तो यहाँ पर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है और ये जगह जो है वो हमारी डोरी वगैरह डालने के लिए हो गई है यहाँ पर इस तरीके से। ठीक, तो ये सलवार हमारी कुछ ऐसे आ गई है ऐसे। अब हमने पोंचे बनाने हैं इसके और जो फिटिंग होती है वो करनी है पूरी। तो पोंचे मैंने 2 इंच का बना रही हूँ, 2 इंच इसकी चौड़ाई है और जितना हमारा मोहरी है उतना हमने लंबी जो बुकरम है वो ले ली है। तो इस तरीके से इसको कवर करेंगे कपड़े के साथ और एक तरफ मैंने सिलाई का मार्जिन रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो सिलाई का मार्जिन है उसको हमने सलवार के ऊपर अटैच करना है। तो सलवार का सीधी साइड है और यहाँ पर थोड़ा सा आगे करके रखेंगे पेस्टिंग को और यहाँ पर हमने इसको स्टिच कर देना है। तो सीधी साइड पे लगाएंगे और उल्टी साइड के लिए इसको टर्न कर देंगे इस तरीके से। ठीक, अब इसको उल्टी साइड के लिए ऐसे टर्न कर देना है और ये एक टॉप स्टिच लगा देनी है यहाँ पर। पोंचे को भी अच्छे से सेट करते रखना है, कहीं झोल नहीं आना चाहिए इसमें। तो ऐसे लग गया है। अब हमने उल्टी साइड पे जाना है यहाँ पर और इसको सेट कर लेना है, इसको स्टिच कर देना है ऐसे। इसको स्टिच करने के बाद एक्स्ट्रा जो कपड़ा है यहाँ पर निकला हुआ उसको कट कर देंगे और अब हम पोंचे का डिज़ाइन बनाएंगे। तो आप डिज़ाइन जो है वो अपना मनचाहा बना सकते हो। पोंचे थोड़े घने होने चाहिए ताकि वो बिल्कुल अकड़ कर रहें। तो कोई भी आप डिज़ाइन बना सकते हो, सिंपल भी बना सकते हो। सिंपल लाइंस वगैरह बहुत घनी सी लाइनें लगा दोगे तब भी ये कड़क हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने ये डिज़ाइन बनाया है। अब पोंचे कंप्लीट करने के बाद इनको इस तरीके से हमने सेट करना है और जितनी हमारी मोहरी है उतना निशान लगाकर एक साइड से स्टार्ट करके दूसरी साइड तक हमने पूरा कंप्लीट करना है ऐसे। तो ये सिलाई जो है वो मैं डबल लगाऊंगी और इसी सिलाई के साथ हमारी सलवार की जो कटिंग और स्टिचिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। तो ये हमारी कुछ इस तरीके से आई है। अब इसको हम फोल्ड करके रख देंगे, ऐसे प्रेस वगैरह कर लेना है, अच्छे से सेट कर लेनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।